हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं भगवत गीता। दादी अम्मा के साथ साथ आप सभी को भी सुनाते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए दादी अम्मा भी आ चुकी हैं सुनने के लिए। हरे कृष्ण कृष्ण हरे तो राम। चलिए अब शुरू करते हैं। हरे राम। कल मैंने 76 श्लोक कंप्लीट कराए थे, 75 और 76। यस नहीं, 77 और 78। मोक्ष आज 77 का नंबर है, 77वां श्लोक। तो चलिए सुनाते हैं आज। तंच स्मृत्य संच स्मृत्य रूप मत्यद्भुतम हरे, विस्मयो में महान राज नहश्यामी च पुनः पुनः। जिसका अर्थ है कि हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। जिसका तात्पर्य है कि ऐसा प्रतीत होता है कि व्यास की कृपा से संजय ने भी अर्जुन को दिखाए गए कृष्ण के विराट रूप को देखा था। निसंदेह यह कहा जाता है कि इसके पूर्व भगवान कृष्ण ने कभी ऐसा रूप प्रकट नहीं किया था। यह केवल अर्जुन को दिखाया गया था, लेकिन उस समय कुछ महान भक्त भी उसे देख सके थे तथा व्यास उनमें से एक थे। वे भगवान के परम भक्तों में से एक हैं और कृष्ण के और घटोत्कच नहीं, कृष्ण के सत्यावेश अवतार माने जाते हैं। व्यास ने इसे अपने शिष्य संजय के समक्ष प्रकट किया था और उन्होंने अर्जुन को प्रदर्शित किए गए कृष्ण के उस अद्भुत रूप को स्मरण रखा और वे बारंबार उसका आनंद उठा रहे थे। 77वां श्लोक पूरा हुआ। अब शुरू करेंगे 78वां श्लोक। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा, तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्भुवा भूर्तिर्ध्रुवा नीतिर्मितिर्मम। जिसका अर्थ है कि यहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है। हिलाओ मत बेटा। ऐसा मेरा मत है। जिसका तात्पर्य है कि भगवत गीता का शुभारंभ धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से हुआ और वह भीष्म, द्रोण तथा कर्ण जैसे महारथियों की सहायता से अपने पुत्रों की विजय के प्रति आशावान था। उसे आशा थी कि विजय उसके पक्ष में होगी। लेकिन युद्ध क्षेत्र के दृश्य का वर्णन करने के बाद संजय ने राजा से कहा कि आप अपनी विजय की बात सोच रहे हैं, लेकिन मेरा मत है कि जहां कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं वहीं संपूर्ण श्री होगी। उसने प्रत्यक्ष पुष्टि की है कि धृतराष्ट्र को अपने पक्ष की विजय की आशा नहीं रखनी चाहिए। विजय तो अर्जुन के पक्ष की निश्चित है, क्योंकि उसमें कृष्ण है और श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के सारथी का पद स्वीकार करना एक ऐश्वर्य का प्रदर्शन था। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और इसमें से वैराग्य एक है। ऐसे वैराग्य के भी अनेक उदाहरण प्राप्त हैं, क्योंकि कृष्ण वैराग्य के भी ईश्वर हैं। युद्ध तो वास्तव में दुर्योधन तथा युधिष्ठिर के बीच था। अर्जुन अपने श्रेष्ठ भ्राता युधिष्ठिर की ओर से लड़ रहा था। चूंकि कृष्ण तथा अर्जुन युधिष्ठिर की ओर से थे, अतएव युधिष्ठिर की विजय ध्रुव थी। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी। यहाँ पर इसकी भी भविष्यवाणी हुई है कि इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर उत्तरोत्तर समृद्धि लाभ करेंगे, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्रात्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं दिया था। ऐसे अनेक अकल्प व्यक्ति हैं जो भगवत गीता को युद्ध स्थल में दो मित्रों की वार्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन इससे ऐसा ग्रंथ कभी शास्त्र नहीं बन सकता। कुछ लोग विरोध कर सकते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उकसाया,
जो अनैतिक हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भगवत गीता नीति का परम आदेश है और यह नीति विषयक आदेश 90 अध्याय के 34वें श्लोक में है। मन मना भव मद भक्तः, जिसका अर्थ है कि मनुष्य को कृष्ण का भक्त बनना चाहिए और सारे धर्मों का सार है, जो कि कृष्ण की शरणागति सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। भगवत गीता का आदेश धर्म तथा नीति की परम विधि है और अन्य सारी विधियां भले ही शुद्ध करने वाली तथा इस विधि तक ले जाने वाली हो, लेकिन गीता का अंतिम आदेश समस्त नीतियों तथा धर्म का सार वचन है। कृष्ण की शरण ग्रहण करो या कृष्ण को आत्मसमर्पण करो, यह 18वें अध्याय का मत है। भगवत गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवत गीता के उपदेशों का सार है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अनुष्ठानों कर्मकांड का मार्ग ज्ञान का गुह मार्ग हो सकता है, लेकिन धर्म के अनुष्ठान के गुह होने पर भी ध्यान तथा ज्ञान गुहतर है तथा पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुरुतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। भगवत गीता की अन्य विशेषता यह है कि वास्तविक सत्य भगवान कृष्ण है। परम सत्य की अनुभूति 3 रूपों में होती है: निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान श्री कृष्ण। और परम सत्य के पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कृष्ण का पूर्ण ज्ञान। यदि कोई कृष्ण को जान लेता है तो ज्ञान के सारे विभाग इसी ज्ञान के अंश हैं और कृष्ण दिव्य हैं, क्योंकि वे अपनी नित्य अतरंग शक्ति में स्थित रहते हैं। जीव उनकी शक्ति से प्रकट है और 2 श्रेणी के होते हैं: नित्यबद्ध तथा नित्य मुक्त। ऐसे जीवों की संख्या असंख्य है और वे सब कृष्ण के मूल अंश माने जाते हैं। भौतिक शक्ति 24 प्रकार से प्रकट होती है। सृष्टि शाश्वत काल द्वारा प्रभावित है और बहिरंगा शक्ति द्वारा इसका सृजन तथा संहार होता है। यह दृश्य जगत पुनः पुनः प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है। भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है: भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म। सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। परम सत्य की सभी धारणाएं, निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा अन्य दिव्य अनुभूतियां भगवान के ज्ञान की कोटि में सन्निहित हैं। यद्यपि ऊपर से भगवान जीव, प्रकृति तथा काल भिन्न प्रतीत होते हैं, लेकिन ब्रह्म से कुछ भी भिन्न नहीं है। लेकिन ब्रह्म सदैव समस्त वस्तुओं से भिन्न है। भगवान चैतन्य का दर्शन है अचिंत्य भेदा भेद। यह दर्शन पद्धति परम सत्य के पूर्ण ज्ञान से युक्त है। जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है, वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। इस प्रकार भगवान कृष्ण की उपमा सूर्य से दी जा सकती है और जीवों की सूर्य प्रकाश से। चूंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति हैं, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति यानी कि अपरा या आध्यात्मिक शक्ति परा से होती है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की 2 शक्तियों के मध्य में स्थित है। चूंकि उसका संबंध भगवान की पराशक्ति से है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है। इस प्रकार वह हालादिनी शक्ति की अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण। तो देखिए आज 18वां अध्याय भी पूर्ण हो गया। तो अब मैं फिर से आप सभी के लिए पहला अध्याय लेकर आऊंगी कल से, क्योंकि ये तो पूर्ण हो गया भगवत गीता का। पूरे जो 18 अध्याय होते हैं भगवत गीता के वो आज पूरे हो गए। 18वां अध्याय भी आज कंप्लीट हो गया। तो कल से मैं आप सभी के लिए अध्याय 1 से शुरू करूंगी। आप प्लीज बताइएगा ये जो जितने मैंने 17वें अध्याय से आपके लिए शुरू किया था, ये जब मैं 17वें अध्याय पे चल रही थी, क्योंकि मैं तो डेली पढ़ती थी, तो 17वां अध्याय चल रहा था, तब से मैंने स्टार्ट किया था दादी अम्मा को सुनाना और आपके साथ शेयर करना।
और अब मैं आप सभी को फर्स्ट यानी कि पहले अध्याय से कराना और सुनाना शुरू करूँगी ये भगवत गीता का। और ये भगवत गीता आज का जो भगवत गीता का आज पूर्ण हो गया 18वां अध्याय। आप सभी को ये पूर्ण भगवत गीता का 18वां अध्याय के सारे श्लोक जो मैंने आज कंप्लीट करा दिए हैं, ये आप सभी को कैसे लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छे लगे हों तो कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण अवश्य लिखें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। हाथ जोड़ो भगवत श्री गीता पे, चलो भगवान, बोलो हरे कृष्णा। भगवान मेरी तो आँख ठीक है जाए भगवान। मन्नू का पेट दर्द भी ठीक हो जाए, है ना, दादी अम्मा की आंखें ठीक हो जाए। चलिए हरे कृष्णा। ये कहाँ से दिला दी कि